हमारे घर में कच्चे कीमे के ये कबाब सबके ऑल टाइम फेवरेट है। मेरे घर में जब भी गोश्त आता है तो मैं हमेशा कच्चे कीमे के ये कबाब लाजमी बनाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही चटपटे, चटखारेदार, शानदार और जूसी होती है। इसको खा के आप यही बोलोगे कि बाजी आपने ये रेसिपी पहले क्यों ना बताई। इस चटखारा कबाब को बनाने के लिए सबसे पहले गोश्त लें, इसमें एक ब्रेड का स्लाइस डालें और इसका बाजार से बारीक कीमा करवा लें। वैसे मैंने तो घर में ही इस गोश्त को चॉपर में डाल के इसका बारीक सा कीमा बना लिया। आज का ये कबाब मैं बीफ के साथ बना रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो चिकन के साथ भी इसको बना सकते हैं। आप एक मीडियम साइज का प्याज है, मेरी तरह इसको बारीक काट लें या फिर इसको कद्दूकश करके इसका पानी निचोड़ लें। याद रहे कि प्याज का पानी निचोड़ना है बहुत ही जरूरी। इस कबाब के अंदर हमें एकदम खुश्क प्याज ही चाहिए। गोश्त का जो हमने कीमा बनाया है उसको किसी खुले बर्तन में निकाल के उसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच कूटा हुआ साबुत धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च। और जो प्याज का अपने पानी निचोड़ के रखा था वो खुश्क प्याज को इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा ताजा धनिया, आप चाहें तो इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं, 1 अंडा और 3 चम्मच बेसन डाल के इन सारी चीजों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अगर आप चाहें तो बेसन की जगह पे 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने गोश्त के कबाब तो बहुत से खाए होंगे, लेकिन यकीनन इतने जूसी, सॉसी और चटपटे कबाब आपने कभी ना खाए होंगे। हाथों के साथ इस कीमे को 1 से 1.5 मिनट तक मसले ताकि सारे मसाले कीमे के अंदर अच्छे से रच बस जाएं और फिर इस कीमे को 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। तो ये देखिए, इस कीमे को मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। 2 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाला, हाथों के ऊपर हल्का सा घी लगाया और इसकी छोटे छोटे से कबाब बना लिए। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के कबाब रखे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके साइज को बड़ा भी कर सकते हैं या फिर छोटा भी कर सकते हैं। सारे कबाब हम इसी तरीके से बना लेंगे और अब हम इनको कर लेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए घी को आपने पहले गर्म कर लेना है। जैसे ही घी गर्म हो जाए तो चूल्हे की फ्लेम को लो कर दें और इन कबाब को घी में डाल के 12 से 14 मिनट तक पका लें। वैसे मैंने ये कबाब बीफ के साथ बनाए हैं तो इसीलिए इसको 12 से 14 मिनट लगे हैं, लेकिन अगर आप ये कबाब चिकन के साथ बनाएंगे फिर तो आपको 8 से 9 मिनट ही लगेंगे। इन कबाब की खास बात यह है कि फ्राई करते वक्त ना तो टूटेंगे और ना ही अपने अंदर जरा भी घी को जज्ब करेंगे। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि इसके अंदर जो हमने प्याज का इस्तेमाल किया उसका हमने पानी अच्छे से निचोड़ लिया था। अगर आप प्याज का पानी निचोड़े बगैर कबाब को बनाएंगे तो वो मसाला पतला हो जाएगा और फिर कबाब फ्राई करते वक्त टूट जाएंगे। वीडियो में दिखाने के लिए मैंने ज्यादा घी का इस्तेमाल किया है, लेकिन जब हम इसको घर में बनाते हैं तो मैं सिंपल तवे के ऊपर थोड़ा सा घी डालती हूँ और इन कबाब को फ्राई कर लेती हूँ। बहुत ही शानदार बेहतरीन कच्चे कीमे के कबाब हैं तैयार। अब एक छोटा सा और काम कर लेंगे जिसकी वजह से हमारे कबाब को लग जाएंगे 4 चांद। 1 कप दही के अंदर 1 चम्मच तंदूरी मसाला और आधा चम्मच चाट मसाला डाल के मिक्स कर लेंगे। अगर तंदूरी मसाला ना हो तो इसकी जगह पे तिक्का मसाला भी डाला जा सकता है। पैन में घी डालें, 1 चम्मच कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको घी में कुछ सेकंड तक पका लें और फ्राई किए हुए कच्चे कीमे के कबाब और दही को डाल देंगे और इसको इतना पकाएंगे कि दही का जो भी पानी है वो खुश्क हो जाए। अगर आपने तवे पे थोड़ा सा घी डाल के कबाब को फ्राई किया होगा तो आपको ये वाला स्टेप अलग पैन में करने की जरूरत नहीं। जिस तवे के ऊपर आपने कबाब को फ्राई किया था उसी तवे के ऊपर दही को डाल के इसको पका सकते हैं। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद जब दही का एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो जाए तो इसमें प्याज और हरी मिर्चों को डाल के इसको मिक्स कर लें। तो तैयार है हमारे बहुत ही जूसी, सोसी, चटखारेदार कच्चे कीमे के कबाब। जितने ये देखने में टेस्टी और खाने में तो बस पूछिए ही मत, इतने मजेदार कि इसको खाने के बाद आप गोश्त की सारी रेसिपीज को भूल जाएंगे और जब भी आपके घर में गोश्त आएगा ना आप हमेशा इसको ही बनाएंगे। बिल्कुल नो फेल रेसिपी है दोस्तों, एक बार मेरे कहने पे इसको लाजमी बनाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे। इस तरह की मजीद आसान रेसिपीज के लिए अपनी बहन को फॉलो कर लें। थैंक यू।